आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसका फिफ्थ पार्ट, जिसके अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी हमने प्रीवियस में जो आपसे आपसे डिस्कस किया हुआ था वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो नर्वस सिस्टम था वो। तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो से मिलके होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। तो हार्मोनल सिस्टम्स के अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, जैसे मैंने कल बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में, कि कई जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं और कुछ मिक्स्ड ग्लैंड भी होती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड जैसे पैंक्रियास, जो दोनों का काम करती है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड में आ जाएगा। यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, सबसे पहले एक ग्लैंड आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, है ना। ये हमारे कहाँ पे स्थित होती है? ब्रेन की एक कैविटी होती है, उसमें स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज द पी शेप्ड ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या है? मटर के दाने जितनी बड़ी ग्लैंड है। सिचुएटेड द बेस ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का बेस होता है वहां पर स्थित होती है। इट अटैच टू ब्रेन इन द बेस ऑफ इनफंडिबुलम। एक इनफंडिबुलम होता है, वहां से ये अटैच होके ब्रेन से जुड़ी रहती है। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, है ना। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि हमारी बॉडी पर जितनी भी और ग्लैंड्स होती हैं, जितनी भी और एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कि इससे जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, वो अदर जो ग्लैंड हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करती है। कह सकते हैं कि ये वाली जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन अभी तक आपने सुना होगा इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन मास्टर की भी एक मास्टर ग्लैंड होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि की भी एक मास्टर ग्लैंड होती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये भी ब्रेन में ही स्थित होती है और इसको हम हेडमास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पीयूष ग्लैंड है, इसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। इसको कंट्रोल करने का काम कर रही है, तो ये हेडमास्टर ग्लैंड हो गई। तो इस तरह से ये है मास्टर ग्लैंड। कौन सी? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है। इट हैज द एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर लोब। ये जो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये एंटीरियर लोब में, दूसरा मिडिल लोब में और पोस्टीरियर लोब में डिवाइडेड होगी। इसके तीन पार्ट्स डिवाइडेड होंगे, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर लोब। लोब जो है ये तीन भाग डिवाइड होंगे और तीनों से अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज किए जाएंगे, इसलिए इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। इट सीक्रेटेड 11 हार्मोन्स एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब होता है इसका इसका पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो एंटीरियर भाग होता है, उससे 11 हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। वन फ्रॉम मिडिल लोब, एक हार्मोन्स जो है वो मिडिल लोब से किया जाएगा, और 2 फ्रॉम पोस्टीरियर लोब। जो दो हार्मोन्स होंगे वो पोस्टीरियर लोब से रिलीज किए जाएंगे। प्रोलैक्टिन होता है और एक ऑक्सीटोसिन होता है, ये इसके पोस्टीरियर लोब से रिलीज किए जाते हैं, दो हार्मोन्स, है ना। अब आती है बात कि इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। जैसे पीयूष जो ग्रंथि होती है या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज किया जाता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन्स। आपने नाम सुना होगा ग्रोथ हार्मोन्स या GH। ग्रोथ हार्मोन्स, यदि किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स स्रावित नहीं होता, सिक्रेटेड नहीं होता, तो उसकी लंबाई कम रह जाती है, और यदि ज्यादा मात्रा में रिलीज किए हो जाए तो वो कम एज पर ही बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ये ग्रोथ जो हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेटेड किया जाता है। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होता है वो होता है GH या ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट जो हार्मोन्स होता है वो होता है FSH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स,
को ये रिलीज करता है। कौन सा? जो प्यूटरी ग्लैंड है वो, यानी कि जो इसके यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का या फैलाने का काम जो करता है वो एफएसएच करता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन्स होता है वो होता है टीएसएच, फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यानी कि जो हमारी ये थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है? गले के अंदर। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को ये रिलीज करता है, यानी कि ये प्यूस ग्रंथि का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होगा ये थायराइड ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करेगा और उससे हार्मोन्स रिलीज करवाने के लिए उसको प्रेरित करेगा। तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच। ओके, तो ये नेक्स्ट हार्मोन्स है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन्स होता है एसीटीएच, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे कहाँ होती है? जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो उस ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम भी कर रहा है कौन सा हार्मोन्स? एसीटीएच, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एसीटीएच। ओके, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है ये इसकी पोस्टीरियर लोब के द्वारा रिलीज किया जाता है, किसकी? प्यूटरी ग्लैंड की। तो ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उस पर रिलीज होता है और वहां पर जो बच्चे के लिए जो मिल्क का स्रावण होता है उसकी मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा, तो उस पर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स यहाँ पर काम करता है। ओके, इसके बाद होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी इसके पोस्टीरियर लोब के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इस तरह के ये हार्मोन्स हो गए, किसके? प्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हो गए, उसके बारे में डिस्कस हुआ। अब इसके क्या काम क्या होते हैं? इन हार्मोन्स के जो मेन वर्क है वो क्या होते हैं? डेफिशिएंसी मेक आइदर ड्वार्फ एंड हाइट, यानी कि किसी भी चाइल्ड्स की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है और घट जाती है। अगर वो कोई बौना रह जाता है तो उसको ड्वार्फ बोलते हैं। कम रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन्स कम रिलीज होता है तो ड्वार्फ रह जाता है। यदि ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है और टेल हो जाता है। इसके बाद है ग्रोथ फॉलिकल हार्मोन्स इज वोमेन एंड टेस्टिस इज मैन स्पर्म फॉर्मेशन। जो इसका ग्रोथ फॉलिकल हार्मोन्स होता है, यानी कि ये एफएसएच जो होता है ये फीमेल के अंदर और टेस्टिस के अंदर जो है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम करता है। इसके बाद है स्टिमुलेट थायराइड फॉर सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि जो टीएसएच होता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है ये थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है और उससे थायरॉक्सिन्स का जो रिलीजेशन है वो काम किया जाता है ना। तो इसके बाद है कंट्रोल रीअब्जर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। जो किडनी से रीअब्जर्वेशन किया जाता है, किसका? वाटर का रीअब्जर्वेशन किया जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके प्यूटरी ग्लैंड की जो हार्मोन्स हैं वो क्या काम करते हैं? कंट्रोल रीअब्जर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। ओके, इसके बाद है इट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड्स टू सीक्रेट कार्टिसोल, है ना। यानी कि इसके द्वारा एक और हार्मोन्स होता है जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उससे कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन्स रिलीज किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट यूटेरस बॉल एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जो चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, चाइल्ड बेबी का जन्म हो जाता है, उसके बाद जो यूटेरस होता है उसकी जो वॉल है उसको सिकोड़ने का काम भी कौन करता है? इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्यूटरी ग्लैंड्स के कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये वर्क करते हैं।
पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पर, एक मटर के आकार की जो ग्लैंड्स होती है वो हमारे ब्रेन के अंदर स्थित होती है। उसके 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर लोब होते हैं। एंटीरियर लोब से 11 हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा, पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा और मिडिल लोब से 1 हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये रहता है। और एक इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम के द्वारा ये हमारे ब्रेन से जुड़ा रहता है, कैविटी के अंदर यहाँ पर स्थित होती है। इस तरह से इसके कुछ हार्मोन्स होते हैं, जीएच, एफएसएच, टीएच, है ना, टीएसएच, एडीएच, एसीटीएच और ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। इस तरह के जो हार्मोन्स है वो निकलते हैं। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ओके, इस तरह ये कुछ इंपोर्टेंट हार्मोन्स जो है, वैसे तो 13-14 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट हार्मोन्स है वो ये है। अब ये जो वर्क है वो क्या करता है, इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट वर्क होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में होता है। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में होता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए होता है। और दूसरी चीज, ये हमारी जो और भी ग्लैंड्स होती है, और भी जितनी भी इंटरनल ग्लैंड्स हैं, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम भी करता है। कौन? जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसके जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से इसके ये वर्क हो गए। इसके बाद आती है सेकेंड ग्लैंड, आती है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारे गले पर जो ट्रैकिया पाइप होता है उस ट्रैकिया पाइप पर स्थित होते हैं, छोटे छोटे लोब्स के रूप में स्थित होती है। इट इज सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ द जंक्शन ट्रैकिया एंड लंग्स। ठीक है, ट्रैकिया और लंग्स की जो पोस्टीरियर साइड है वहां पर ये सिचुएटेड रहती है। इसके बाद द ग्लैंड ऑफ पिंक कलर, ये ग्लैंड जो होती है, कौन? थायराइड ग्लैंड, पिंक कलर की होती है। दिस इज द लार्जेस्ट एंड बाइलोब्ड। ये जो ग्लैंड्स है वो लार्जेस्ट यानी कि बड़ी ग्रंथि है हमारी बॉडी की, और बाइलोब्ड होती है, 2 भागों में डिवाइड होते हैं, 2 उसके लोब होते हैं। देन फीमेल फीमेल की जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो मेल की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी होती है, और इसका जो वेट होता है वो लगभग 25 से 30 ग्राम वेट होता है। किसका? थायराइड ग्लैंड्स का वेट होता है। थायराइड ग्लैंड मोर लार्ज मेल देन फीमेल, मेल की अपेक्षा ये फीमेल में थोड़ी सी छोटी होती है ना। ऐसे ही द ग्लैंड कैरी आयोडीन फ्रॉम ब्लड। ये क्या काम करती है? जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड कैरी करने का काम करती है, आयोडीन को कैरी करती है। कहां से? ब्लड से। जो हम अदर सोर्सेज से जो आयोडीन लेते हैं वहां से ये ब्लड से कैरी करके और थायराइड ग्लैंड्स को देती है। क्योंकि जो हम जितना भी भोजन लेते हैं उसमें आयोडीन बहुत कम मात्रा में होती है, इसीलिए हम लोग आयोडाइड नमक खाते हैं। क्योंकि किसी भी स्रोत से हमको आयोडीन नहीं प्राप्त होती, तो फिर हमको जो नमक है वहां से आयोडीन, और नमक में भी आयोडीन ऑटोमेटिक नहीं मिली होती हमको, वो जो भी नमक बनाने वाली कंपनियां होती है उनको उस आयोडीन को बहुत कम मात्रा में उसमें मिलाना पड़ता है, तभी एक ऐसा स्रोत मिला। क्योंकि वैसे किसी फ्रूट में या कहीं भी आयोडीन हमको नहीं मिलती, तो नमक से हम उस आयोडीन को अपनी बॉडी में पूर्ति कर लेते हैं। अदरवाइज हमको जो थायराइड डिसीज है वो हो जाती है। आपने देखा होगा वैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो थायराइड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती थायराइड ग्लैंड, और उससे हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, तो उसमें जो है बॉडी पर जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो क्रिएट नहीं होता, फंक्शनली काम नहीं करता मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह से वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो ये थायराइड बढ़ गया, बोलते हैं ना थायराइड बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, तो इसी तरह से वो होता है। तो इसके जो 2 हार्मोन्स निकलते हैं, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोटायरोमीन, है ना। एक होता है थायरोक्सिन, एक ट्राईआइडोटायरोमीन। फंक्शन क्या होते हैं? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। जो इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी के स्लो हार्ट रेट। जो इसकी कमी में
थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड रिजल्ट इन ग्वाइटर। अगर आयोडीन की कमी हो फूड में तो हमको क्या हो जाएगा, ग्वाइटर नामक डिसीज हो जाती है, यानी कि यहाँ पर फूल जाता है, जो गला होता है वो फूल जाता है और ग्वाइटर डिसीज हो जाती है। एक्सिस केस में क्या हो जाएगा, ब्लिगिंग आईज, आंखें जो होती हैं वो बाहर निकल आती हैं एक्सिस केस में। यदि उसकी अधिकता हो जाए थायरॉक्सिन हार्मोन्स की तो जो आंखें होंगी वो बाहर निकल आएंगी, है ना। तो इस तरह से ये कुछ थायराइड जो ग्लैंड्स होती है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स रिलीज करती है। उस हार्मोन्स पर जो हार्मोन्स होता है वो हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाता है, यानी कि जो हमारी रेस्पिरेशन दर होती है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रियाएं होती है, उनको वो बैलेंस करने का काम करता है। अब इसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मिक्सोडीमा और हाशिमोटो डिसीज हो जाती है। किसकी कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्रिटिनिज्म, मिक्सोडीमा और हाशिमोटो ये डिसीज हो जाती है, और अधिक श्रावण से ग्वाइटर नामक डिसीज हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। इसके बाद हम और नेक्स्ट हार्मोन्स लेते हैं। इसके बाद तीसरी ग्लैंड आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, है ना। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो थायरॉयड ग्लैंड पर ही स्थित होती है। दीज आर टू पेयर्स, इसके भी दो पेयर होते हैं, इन 4 नंबर्स, और 4 में स्थित होती है। जैसे ये थायरॉयड ग्लैंड है इस तरह से ट्रैकिया की चारों तरफ, और यहाँ पर 2 पेयर में 4 इस तरह से स्थित होती है ना, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही ये स्थित होती है। तो दीज आर 2 पेयर्स इन 4 इन नंबर्स एम्बेडेड आफ्टर 4 कॉर्नर्स पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायरॉयड, है ना, पोस्टीरियर साइड पर थायरॉयड ग्लैंड्स के स्थित होती है। इट रिलीज पैराथॉर्मोन्स एंड कैल्शियम पैराथॉर्मोन्स। पैराथॉर्मोन्स जो है ये रिलीज करती है, ये वाले जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये पैराथॉर्मोन्स रिलीज होते हैं इसके द्वारा, और कैल्शियम पैराथॉर्मोन्स रिलीज करती है। जो क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म, जो हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है कैल्शियम आयन और फास्फोरस आयन की, इनको कंट्रोल करने का काम करती है। और जो कैल्शियम आयन होते हैं या फास्फोरस आयन होते हैं ये हमारी बॉडी पर जितनी भी हमारी बोन्स होती है उनको मजबूत करने का काम करती है ना। तो इसके जो वर्क होते हैं, कीप द मसल्स एक्टिव, जो हमारी मसल्स होती है उनको भी एक्टिव करने का काम करती है। रेगुलेट टूथ फॉर्मेशन, जो दांत निकलते हैं बच्चे में, जब दांत का निकलने का फॉर्मेशन होता है तो उसको भी रेगुलेट करता है। ग्रोथ ऑफ बोन्स, जो उसकी हड्डियों का विकास होता है, जो हड्डियों बोन्स का विकास होता है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। कौन, पैराथॉर्मोन्स। दूसरा, एक्सिस के सॉफ्ट एंड डिसऑर्डर बोन्स, अगर इसकी अधिकता हो जाती है किसी किसी बच्चे में, पैराथॉर्मोन्स की अधिकता हो जाती है तो फिर क्या काम होता है, जो उसकी बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, या फिर डिसऑर्डर्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, जो उसकी बोन्स होती हैं वो डिसऑर्डर्स हो जाती है ना। तो इस तरह से ये पैराथॉर्मोन्स हमारी बॉडी पर काम करता है। जो इसका आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम और फास्फोरस आयन को ये मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, पैराथॉर्मोन्स जो होता है वो। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड होती है वो है हमारी पिनियल बॉडी। ये कहाँ पे स्थित होती है पिनियल बॉडी, ये हमारे ब्रेन में स्थित होती है। ब्रेन में हमारे 3 ग्लैंड्स स्थित होती हैं, पिनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो उसी में एक ये पिनियल बॉडी और आती है। पिनियल बॉडी ये भी ब्रेन में स्थित होती है। ये कैसी होती है, इट इज फ्लैट व्हाइट कलर्ड, सफेद रंग की फ्लैट चपटी जो ग्लैंड है वो होती है। इट इज अटैच्ड टू थैलेमस ऑफ द ब्रेन, जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है ब्रेन का, जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है उससे अटैच रहती है बाय फाइबर के द्वारा ये अटैच रहती है। इट हैज बीन फाउंड दैट रिलीज ए हार्मोन्स कॉल्ड मेलाटोनिन। इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो कौन सा हार्मोन्स निकलता है, मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन्स है वो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो मेमल्स के अंदर कलर के लिए होता है ना, मेमल्स के अंदर जो कलर होते हैं उनके लिए ये मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन्स होता है। इन मेमल्स
इट इज फाउंड द इनहेबिट डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स, जो गोनेट्स होते हैं उनके उनके डेवलपमेंट में भी ये काम करता है। और दूसरा, इस जो ये पिनियल बॉडी जो होती है इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसका बायोलॉजिकल क्लॉक है एक तरह से। जैसे हम घड़ी देखते हैं ना, रात को 10 बज गया, 11 बज गया, अब आपको नींद आने लगी, तो ये ऑटोमेटिक, आप घड़ी मत देखिए, घड़ी पहले के समय में घड़ी भी नहीं हुआ करती थी, तो ऑटोमेटिक बॉडी को नींद आना, जागना, जो भी उसके रूटीन वर्क होता है वो सब करता है। तो ये सब जो काम करने का काम करता है ये हमारी पिनियल बॉडी जो होती है वो करती है। इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो करते हैं। तो पिनियल बॉडी इस तरह से, पिनियल बॉडी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। तो इस तरह से ये 4 ग्लैंड्स आपकी हो गई। सबसे पहले मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स बताई, उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स बताई, फिर पैराथायराइड ग्लैंड बताई, इसके बाद पिनियल बॉडी बताई। अब इनके हार्मोन्स आपको याद करने हैं, कौन कौन से इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं और उनकी कमी या अधिकता से कौन कौन से जो डिसऑर्डर है वो होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लंबी हो रही है वीडियो इसलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।